नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं जाने वाला हूँ वाराणसी काशी। अभी मैं रतलाम स्टेशन पर खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वाराणसी के लिए। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम इस ट्रेन में बैठ कर जाएंगे। देखते हैं भीड़ कितनी क्या रहती है, क्योंकि हम लोग रिजर्वेशन पे है। ये है माँ गंगा का वाराणसी का जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, उस पर अभी हम चल रहे हैं। अपने इस जीवन में पहली बार माँ गंगा के दर्शन कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर गंगे। उत्तर भारत की नदियों की कुछ विशेषता होती है कि वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, बल्कि चौड़ी ज़्यादा होती है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सामने आप देख रहे होंगे जो दो हाथ जोड़ रखे हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया सेल्फी पॉइंट माना जाता है और यहाँ पर अधिकतर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया, ये तो मेरे को नहीं पता। यहाँ जाने पर ही पता चलेगा कि इसको क्या नाम दिया। बहुत सारी नावें पड़ी हैं यहाँ, जो बोटिंग का मज़ा लेते हैं लोग। और ये बहुत ही बड़ा घाट है। कार पार्किंग वगैरह सारी सुविधा यहाँ पे है। अब यहाँ से हम निकल कर स्टेशन पर उतरेंगे, फिर वहाँ से पूरे वाराणसी शहर में घूमेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन, यानी कि वाराणसी काशी या बनारस, कुछ भी कह दो, बाबा शिव काशी विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ वाराणसी स्टेशन पर। तो आज हम करने वाले हैं वाराणसी का फुल टूर। दशाश्वमेध घाट और 80 घाट, जितने भी घाट हैं, मणिकर्णिका घाट, सब घाटों की हम यात्रा करेंगे। आज पूरा वाराणसी की यात्रा हम आज करने वाले हैं। तो सामने एक स्केलेटर लगा रखा है जो उतरने का और चढ़ने का दोनों है। यहाँ से बहुत बड़ी डिस्प्ले लगा रखी है, बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। मैंने किसी भी स्टेशन पर इतनी बड़ी स्क्रीन कहीं नहीं देखी है। ये बहुत ही प्यारा वाराणसी का स्टेशन, बाहर का नज़ारा। यहाँ पर एक जो सामने देख रहे हो नंदी महाराज और ये आई लव वाराणसी लिखा हुआ है ब्रिज के नीचे। आज की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। तो अभी हम फाइनली दशाश्वमेध घाट पहुँचने वाले हैं। और दशाश्वमेध घाट का महत्व यह है कि वहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इसीलिए उसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और यहाँ के मंदिरों, यानी कि काशी के मंदिरों, और आपको पिछले व्लॉग में आपने जो महेश्वर का व्लॉग देखा था, उनके मंदिरों में एक समानता दिखेगी कि इनका निर्माण भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, और वहाँ के मंदिरों का निर्माण भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसीलिए आपको शिखर अगर आप देखोगे तो दोनों में समानता दिखेगी, आपको एक जैसे शिखर दिखेंगे। ये दशाश्वमेध घाट है, यहाँ नावें खड़ी हैं। थोड़ी देर बाद में हम नावों का भी आनंद लेंगे। तो सामने आप देख रहे हो जो पानी के अंदर है, वहाँ से हमको टिकट लेना है नाव का। तो यहाँ से टिकट मिलती है नाव की, 100 रुपये पर हेड उसका चार्ज होता है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ के लिए।
ये पूरा कितना भव्य घाट का निर्माण करवा रखा, देखो। तो दशाश्वमेध घाट हमने देख लिया। वापस फिर से आना है तो अब सीधे काशी विश्वनाथ के लिए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। यहाँ से हमको चलना है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो कितना चौड़ा और शानदार बना रखा है। ये हाल ही का बनाया हुआ है, पुराना नहीं है। पुराना जो भी था उसको तोड़ दिया गया और पूरा कॉरिडोर नया बनाया है काशी विश्वनाथ मंदिर के। ये भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। सामने आप देख सकते हो कितने लोग हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है आज। तो अब हमको चलना है, सामने सोमनाथ भवन है। सोमनाथ भवन के सामने से हमको गेट नंबर 1 से हमको एंट्री लेनी है। तो अब हम ये यहाँ भारत माता की प्रतिमा है। यहाँ एक भारत माता का मंदिर भी है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो यहाँ पर है दुर्लभ दर्शन केंद्र। अगर आप लाइन में नहीं लगकर सीधे दर्शन करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी। तो टिकट लेकर आप सीधे दर्शन कर सकते हो। सभी मंदिरों में आजकल यही नियम लागू होता है कि आपको टिकट लेकर सीधे दर्शन कर लो, लाइन की झंझट से बचना। यहाँ सुगम दर्शन का 300 रुपये, मंगला आरती का 500, भोग आरती का 300, सभी आरती का 300 है। केवल मंगला आरती का 500 रुपये चार्ज है और सुगम दर्शन का भी 300 रुपये ही यहाँ पे रखा गया है। तो ये यहाँ लाइनें लगी हुई है। तो यहाँ पर लाइन में नहीं रखकर सीधे हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमको लाइन में नहीं रखना। तो ये द्वार नंबर 1 है, ये गेट नंबर 1, यहाँ से हम सीधे जाएंगे। अभी सामने आप देख रहे हो भगवान काशी विश्वनाथ का बिल्कुल सोने की परत चढ़ाई हुई है मंदिर पर। यहाँ कॉरिडोर जब बनाया गया होगा तो ये पुरानी बिल्डिंग जो है दिख रही है आपको, इनको तोड़ के ये कॉरिडोर बनाया है। जितनी जगह इनको चाहिए थी उतनी जगह ले ली, बाकी को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम आगे से चलते हैं। यहाँ पर ओंकारेश्वर भवन से अंदर प्रवेश किया है हमने। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जो पूरा ऊपर तक सोने से चढ़ा हुआ है। ऊपर सोने की परत चढ़ाई हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। मुख्य गर्भगृह है ना, उसी पर सोने की परत चढ़ा रखी है। ये अंदर की आरती, हम अंदर के फ़ोटो खींच नहीं सकते, कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये दिव्य दर्शन के फ़ोटोज़ हैं आरती के समय के, वो आप देख सकते हो। ये भगवान काशी विश्वनाथ जी है। फिर से हम भारत माता मंदिर पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक बहुत बढ़िया भवन है। अब हम जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा भवन, वहां जाकर हम भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भीड़ काफ़ी रहती है। वहाँ पर भी सामान ले जाना अलाउड नहीं, सामान को हमको यहीं रखना होगा। और आगे हम जाएंगे और कैमरा भी वहाँ अलाउड नहीं है। तो अभी हम सामान और बैग, कैमरा, मोबाइल सब कुछ यहाँ रख देंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, यहाँ के दर्शन आप कर लीजिए। फ़ोटो अलाउड नहीं था, लेकिन ये मंदिर का फ़ोटो है, वो गूगल पर भी आपको मिल जाएंगे, वो फ़ोटो आपको दिखा है। अब ये भोजनशाला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट है भोजनशाला। भोजन करके हम आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ के आसपास के मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं श्री विशालाक्षी टेम्पल। ये एक शक्तिपीठ है, श्री शक्तिपीठ काशी विशालाक्षी देवी। बहुत ही प्यारा मंदिर है। जो महालक्ष्मी टेम्पल है उसी की तर्ज पर ये दिख रहा है। अब अंदर हम दर्शन करने चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। ये श्री विशालाक्षी माता जी हैं। एक शक्तिपीठ, जो 52 शक्तिपीठ उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है। हमने यहाँ दर्शन किए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बड़ी सी प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ना, नेपाली आर्किटेक्चर के कुछ मंदिर हैं। बीच में एक मूर्ति हम छूट गई थी हमसे, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं पड़ रही थी, तो वो दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है भगवान शनिदेव की मूर्ति। अब हम देख रहे हैं ये नेपाली आर्किटेक्चर के जो मंदिर हैं ना, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला मंदिर है साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव। अब इनके अंदर देखो एक चीज़, पूरा मंदिर लकड़ी के आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। ये लाल लाल दीवारें देख रहे हो ना, ये दीवारें भी लकड़ी की है, केवल कलर कर रखा है। देखो पूरा दरवाज़ा लकड़ी का है, पूरा मंदिर लकड़ी का है। केवल जो बेस है, बेस उनका पत्थर का है। ये श्री महादेव जी की मूर्ति है, आदिदेव की।
ये माता जी यहाँ प्रणाम कर रही है मंदिर पर। अब यहाँ से हमारे पास में ही घाट पड़ता है। अब हम पहुँच गए हैं काशी विश्वनाथ के सबसे प्रसिद्ध घाट पर। उस घाट का नाम आप कमेंट में बता देना। ये है वो घाट और यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। मतलब आप मरने से पहले एक बार तो इस घाट पर आ ही जाओ, अद्भुत नज़ारा है। इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो यहाँ पर 2400 घंटे लाश आपको जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु प्राप्त कर लेता है उसको सीधा मोक्ष मिल जाता है। और इस मिथ को या मिथक बोल दो या मान्यता बोल दो, इस मिथ को तोड़ा था कबीरदास जी ने। उन्होंने मगहर का गोंद किया था और वहाँ पे जाकर मृत्यु को प्राप्त किया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखो आगे, यहाँ मणिकर्णिका घाट पर जो लकड़ी आती है वो भी नाव से ही आती है, क्योंकि रास्ते बहुत संकरे हैं और वहाँ से लकड़ी को लाना मुश्किल है, तो नाव से ही लकड़ी लाई जाती है। और यहाँ पर एक मंदिर है जो पीसा की झुकी मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है। दुनिया का सबसे झुका हुआ कोई आर्किटेक्चर या कोई इमारत है तो वो वही है। अब हम नाव में बैठकर पूरे सभी घाटों की एक यात्रा करेंगे। तो वो सब सवारियाँ आ चुकी हैं, हम बैठ गए हैं, सबको लाइफ जैकेट्स दे दिए हैं। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहला घाट हमने देख लिया था मणिकर्णिका घाट यहाँ पर। अब उसके आगे हम देखते जाएंगे, आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर बाहर से पक्षी भी वो आते हैं, तो साइबेरिया या फिर कहीं बाहर के देश से। ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो ना, ये पक्षी विदेशी जो यहाँ पर केवल कुछ समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। बहुत सी नावें लगी हुई हैं। ये है दशाश्वमेध घाट जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था। अब हम पहुंच चुके हैं 80 घाट। इसका नाम 80 घाट नहीं है, 80 घाट है। लोग इसको ब्रह्मवश 80 घाट कह देते हैं। ये 80 घाट है। अब हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं वापस, और उन्हीं घाटों पर घूमते हुए जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी वहीं वापस हम पहुँचेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं थाना चौक पर। यहाँ से हम यहाँ की जो फेमस फूड रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम आ चुके हैं लक्ष्मी चाय वाला के यहाँ। इनके टोस्ट बहुत फेमस है, चाय और टोस्ट। अंदर गली में दुकान है इनकी। अब हम आ चुके हैं नीलू कचौड़ी भंडार पर। यहाँ पर कचौड़ी टेस्ट करेंगे, जो बनारस की सबसे फेमस कचौड़ी। ये नीलू कचौड़ी भंडार, ये यहाँ की गर्मा गर्म कचौड़ी तली जा रही है। अब इन कचौड़ियों का आनंद लेते हैं।
तो हमने भी इन भाई साहब को अपना ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने गर्मा गर्म कचौड़ी कुछ ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चीज़ डालकर हमको सर्व कर दी। अब इसका आनंद लेते हैं कैसे क्या इसका स्वाद रहता है। स्वाद खाकर मज़ा आ गया। अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे बढ़कर हम जा रहे हैं श्री काल भैरव मंदिर। हमारे उज्जैन में भी श्री काल भैरव मंदिर है जहाँ पर दारू चढ़ाई जाती है, और यहाँ पर भी काल भैरव मंदिर है। वहाँ पर देखते हैं कि काल भैरव को क्या शराब वैसे ही पिलाई जाती है। तो यहाँ की भीड़ देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि दारू में तो हमेशा भीड़ रहती है, पर दारू के देवता के ऊपर मंदिर पर भीड़ ना रहे ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। ये श्री काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ का। अब यहाँ से हम दर्शन करके निकल चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गोडवलिया, या इसको गोडोवलिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर आकर हमने देखा कि एक 3 पहिए वाली गाड़ी पर एक भाई साहब खाली 3 पहिए की गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं। तो बैठने को दिए है तो बैठा भी करो यार। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक काशी चाट भंडार भी मशहूर दुकान है, लेकिन उसके सामने शटर डाउन कर रखे थे। उसके बाद हम निकल जाते हैं कुछ आसपास के और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के लिए। अब हम आ चुके हैं यहाँ के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड पर, जो काशी में बहुत प्रसिद्ध है। इस दुर्गा कुंड पर हम माँ दुर्गा के दर्शन करेंगे। बहुत ही प्यारा मंदिर है, पूरा लाल रंग से रंगा हुआ। ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है। यहाँ के पुजारी महाराज को सफाई कर रहे हैं, कुछ सामने बैठे हैं। वहाँ से दर्शन करके बहुत मन को शांति मिली है। मंदिर मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि पूरा लाल रंग से पूरा रंगा हुआ था। अक्सर ऐसे मंदिर देखने को बहुत कम मिलते हैं कि पूरा लाल रंग से रंगा हो, पर यहाँ काशी है, बनारस है। बनारस के नज़ारे ही कुछ और हैं, जो कहीं नहीं देखने को मिलता वो यहाँ देखने को मिल जाता है। ये माँ काली की प्रतिमा है, पूरी लाल श्रृंगार में सजी हुई है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बड़ा मंदिर है। और ये है दुर्गा कुंड, जिसकी बात हमने पहले की थी आपसे कि दुर्गा कुंड के हम दर्शन करेंगे। ये दुर्गा कुंड है। अभी हमको पता चला है कि यहाँ पास में ही संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है, जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने भीड़ देखी है अभी तक। बड़ा ही प्यारा मंदिर लग रहा है, और हनुमान जी को तो हम बहुत मानते हैं, तो हनुमान जी के दर्शन किए बिना कैसे जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ जूते चप्पल रख देते हैं। ये पंडित जी ने हमें तिलक कर दिया कि जाओ पुत्र विजयी भव। अब हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, उन्हें साथ लेकर हम निकल गए विजय यात्रा पर। ये भगवान हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो अभी मैं आ गया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रतिमा लगी है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय की है, जो कि संस्थापक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहने लगे हैं। पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते थे, BHU के नाम से जाना जाता है। इसका आकार कह सकता हूँ कि वाईफाई का आपने लोगो देखा हो तो वैसा ही इसका आकार है। मतलब आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा होता हुआ 7 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। ये एक वृत्त के 4 टुकड़े कर दो वैसा ही इसका आकार है, एक टुकड़े जैसा। और ये बड़ा विशाल मंदिर है इसके अंदर, जिसको विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है। मैं पहली बार आया हूँ, जानकारी जुटाकर आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं काशी में देखने लायक। तो यहाँ पर ये मंदिर है, ये यहाँ विश्वनाथ की प्रतिमा है। अब हम आगे दर्शन करेंगे। यहाँ जो जो प्रतिमाएं लगी हैं, जो भगवान विराजमान हैं यहाँ पे, आप सामने देख सकते हो विश्वनाथ जी, क्योंकि यहाँ आप टच करके प्रणाम कर सकते हो। ये पशुपतिनाथ, ये बालाजी महाराज।
तो अभी हम खड़े हैं दूसरी मंजिल पर और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, पूरा संगमरमर से बना हुआ मंदिर है, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है। ये शिवजी आदिनाथ प्रतिमा है और यहाँ संगीतमय कार्यक्रम भी चल रहा है। ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यहाँ अधिकतर भगवा रंग में रंगा हुआ है काशी। आप देख सकते हो इसका प्रांगण और इसका जो चारों ओर से परकोटा है वो बना हुआ है। एक महल के आकार का एक मंदिर है, क्योंकि BHU अपने आप में काशी में अलग नगर है। अब हम निकल चुके हैं गोडोवलिया सर्कल पर, फिर से आ चुके हैं। अब हमको जाना है दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में। आप सामने देख रहे हो, हम घाट के जस्ट पास में ही पहुंच चुके हैं। अब हमको घाट पर जाना है। वहाँ की आरती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए हमको दशाश्वमेध घाट की आरती में और अस्सी घाट की आरती दोनों में सम्मिलित होंगे। आज दोनों का प्लान है, पर देखते हैं कि क्या सम्मिलित हो पाते हैं या नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट के पास में। भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। मतलब मेरे को दूर से दर्शन करने पड़ रहे हैं। आपको श्लोक दिखा देते हैं। यहाँ से सामने आरती की तैयारी चल रही है पूरी तरह से। अब हम यहाँ की आरती में सम्मिलित होने के पश्चात 80 घाट की आरती के लिए जा रहे हैं। यह है 80 घाट की आरती। अब यहाँ भी हम सम्मिलित हो रहे हैं।